नमस्ते भारत। और मैं अपना वीडियो वहीं से शुरू करूंगी जहां मेरा एक टॉपिक ड्रॉप हुआ था। दान की बात मैं कर रही हूँ। दान किसको दिया जाए और दान किससे लिया जाए, कब लिया जाए, इसका भी विधान निश्चित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु ही शिष्य को उसकी पात्रता देखकर, योग्यता देखकर और समय अनुसार उसको अपना शिष्य बनाता है ज्ञान प्रदान करने के लिए। ऐसा नहीं है। ज्ञान प्रदान करने के लिए जितना शिष्य की पात्रता देखी जाती है उतनी ही गुरु की भी पात्रता देखी जाती है। हमारे तो देखिए कहा ही गया, पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। इसके अलावा मैं सभी दानों में एक कन्यादानी ऐसा है जिसको अब मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और सभी पढ़े लिखे लोगों को अब इसके खिलाफ होना चाहिए। कन्यादान आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। कभी ये रहा होगा प्रासंगिक जब स्थितियां बहुत विपरीत रही होंगी स्त्रियों के लिए। अब ये कतई प्रासंगिक नहीं है कन्यादान। तो अब कन्यादान तो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। कन्यादान को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ। बाकी जितने भी दान है, और एक और बात है, देखिए हमारे यहाँ जो दान देता है वो दान लेने वाले को प्रणाम करता है, उसके चरण छूता है, उसके चरण स्पर्श करता है। क्यों? सीधा सा लॉजिक है। अगर आपसे दान लेने के लिए संसार में कोई होगा ही नहीं तो आप दान देंगे किसको? तो दान लेने वाला दान देने वाले से हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। फिर मैं यहाँ पे कह दूं, कन्यादान को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ। कन्यादान अब कतई प्रासंगिक नहीं है। ये बिल्कुल अमानवीय है, अनैतिक है और आज के समय में कतई तर्कसंगत नहीं है। और ये जो मैंने कहा ना, दान लेने वाले को जो है हम लोग प्रणाम करते हैं। क्यों? जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत लोग जैसे कहते हैं ना कि वो फलाना मूर्ख है। अरे फलाना मूर्ख नहीं होता तो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का ज्ञान कैसे होता? मूर्खों की वजह से ही तो तुम्हारे ज्ञान का महत्व है। कोई अनपढ़ ही नहीं होगा तो शिक्षित व्यक्ति अब शिक्षा किसको बांटेगा? अगर सभी शिक्षित हो जाएंगे, इसी प्रकार सभी संपन्न हो जाएंगे तो किसको दान दोगे? और फिर हमारे यहाँ तो वैसे भी दान अब जो है, और पहले भी दिया जाता होगा, कई बार जो है दान वो अपने द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित स्वरूप किया जाता है। हालांकि देखिए मैं इसको मानती नहीं हूँ। मैं इसको इसलिए नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है कि जब अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा तो जो आपसे कर्म खराब है उनका भी फल आपको मिलेगा। लेकिन दुनिया बहुत चालाक है, अच्छे कर्म के फल के लिए स्वयं तैयार है, जो खराब कर्म होते हैं उनके लिए प्रायश्चित तैयार है पहले से ही। आपको दान पुण्य और दुनिया भर के प्रायश्चित हर धर्म में इनका विधान है। तो जो होता कुछ नहीं है, जो आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा। आपने जो दान किया है वो एक अलग आपका अच्छा कर्म हो गया, उसका आपको अलग फल मिलेगा। लेकिन जो आपसे गलत कर्म है उनका फल आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, बताया यही जाता है तमाम दान तो इसलिए कराए जाते हैं जो पाप हो चुके हैं उनके प्रायश्चित के लिए। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि जो आपसे गलती हुई आप उसकी एक तरह से समझ लीजिए क्षमा मांग रहे हैं। प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं होता है कि आप दान कर देंगे तो जो पाप आपसे हुआ उसका फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तमाम लोगों ने इसका भी अर्थ यही पकड़ लिया है कि हम कोई भी पाप करके दान कर देंगे तो उसके फल से बच जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होता। तमाम लोग मिलते हैं, जैसे मैंने महाविद्याओं की बात की, मैं धर्म की बात करती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत आश्चर्य से देखते हैं और वो कहते हैं कि आप धर्म की तो बात करती हैं, अध्यात्म की तो बात करती हैं, फिर आप बॉलीवुड, हॉलीवुड और आप पाकिस्तान, थाईलैंड और वो कोरिया की सीरीज आप और उनके वो गाने और सुनती हैं कैसे आप? तो अब देखिए यही होता है, ये होती है माइंड की कंडीशनिंग। कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि धर्म का मतलब है कि मैं टीका लगाऊं, और चूंकि मैं विवाहित स्त्री हूं तो पूरी मांग भरूं, सारी चूड़ियां पहनूं। जो पहनती है मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ, जो पहनती है बहुत अच्छी बात है। भगवान भी तो हम लोगों ने बनाए। लेकिन मैंने एक बार ओशो की बुक में पढ़ा था और मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि इंडिया के जो भगवान है वो इंडियंस ने बनाए, जो भारतीय लोगों ने भगवान बनाए वो भारतीयों की तरह दिखते हैं। चाइना के जो भगवान है वो चाइनीज की तरह दिखते हैं। जापान के जो भगवान है वो जापानीज की तरह दिखते हैं। तो बनाया तो हमने आप नहीं है। और महाविद्याओं की चर्चा करना या किसी की पूजा करना या किसी की पूजा करने का मतलब, तो फिर तो मैं तो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ। तो फिर आप मेरा जो रसमय स्वभाव है आप इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ। मुझे कृष्ण भक्त से इन द सेंस मैं कृष्ण को भक्त भी मैं मानूंगी कि मैंने कहा ना, मेरे मोस्ट फेवरेट हमेशा से विष्णु और उनके अवतार, उसमें भी खासकर कृष्ण रहे। और मैं किसी भी जो परिस्थिति आपके मन, मैं किसी का खंडन नहीं कर रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, आप मांग भरिए, आप सिंदूर खूब भर भर के लगाइए, आप मंगलसूत्र पहनिए, आप भर भर के चूड़ियां पहनिए, आपकी इच्छा है। लेकिन एक बार अपने हृदय से जरूर पूछिए पूरी ईमानदारी के साथ कि यदि ये सारी चीजें आप हटा देती हैं और अपने पति से कोई अपेक्षा नहीं करती हैं, आपका पति आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता है, आपका प्रेमी प्रेमिका, आप जो भी है, जिसके साथ किसी के साथ भी आप प्रेम में है, वहां पर आपकी एक दूसरे से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं है, ये कोई भी औपचारिकता निभाना आपकी कोई विवशता नहीं है, आपकी मर्जी पर है, आपके चयन पर है। आप करवा चौथ का व्रत रहिए मत रहिए, आप मांग भरिए मत भरिए, ये सब आपके अपनी इच्छा अपने इस पर है। और ये सारी बंधनों से, इन सारे बंधनों से मुक्त होकर क्या आपके हृदय में प्रेम है?
अपने जीवन साथी के लिए या प्रेमी प्रेमिका या किसी के लिए भी, किसी के भी लिए कोई आपके जीवन में कोई एक ऐसा है जिससे आपको कोई अपेक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, और उसके बावजूद उसके लिए आपके हृदय में प्रेम है, समर्पण है, ऐसा कोई है? बस वही प्रेम है, बाकी तो सब औपचारिकताएं हैं। कितना भी सुंदर ढंग से निभा लीजिए आप, कितना ही औपचारिकताएं कर लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक बार अपने जीवन में जरूर टटोलिए कि कोई ऐसा है जिससे आप कोई किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, न तन की, न मन की, न धन की, और फिर भी आपके मन में उसके लिए प्रेम है, समर्पण है, वही प्रेम है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये मैं फिर कह रही हूँ, इन सारी, और जरा देखिए कि जब आप ये सारी चीजें हटाती हैं तो क्या जो आपका जीवन साथी है वो आपके लिए वैसा ही है? तमाम बंधनों से मुक्त होकर देखिए तो आपको तब समझ में आएगा कि प्रेम है, ऐसा प्रेम है। अगर ऐसा प्रेम है तो फिर प्रेम है, उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं, बिना किसी प्रयास के आप मुझे अच्छे लगे। तमाम और अच्छे आपसे लोग थे और आपसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग थे, लेकिन मुझे आप ही अच्छे लगे और अब कोई नहीं अच्छा लगता आपके आगे। जैसे वो लैला मजनू की बात थी कि लैला को मजनू को लैला के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था, और जब राजा को पता चला तो राजा को जिज्ञासा जगी कि देखें भाई लैला इतनी खूबसूरत होगी, और राजा लोग तो शौकीन होते हैं। मजनू को बुलाया गया और पहले उन्होंने मजनू को तमाम खूबसूरत औरतें अपने महल की दिखाई, लेकिन मजनू को कोई भी नहीं अच्छा लगा। मजनू ने कहा सब बड़ी खूबसूरत है मगर कोई भी लैला नहीं है। अब राजा की ओर वो बढ़ गई कि अब तो लैला को देखना पड़ेगा। और कहते हैं जब राजा ने लैला को देखा तो राजा ने कहा, अरे लैला तो बहुत ऑर्डिनरी है, इससे तो कहीं कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरे महल में है, और मैंने मजनू को बोला इनके साथ वक्त बिताने को और मजनू ने इनको ठुकरा दिया, इस लैला के पीछे तो बहुत ऑर्डिनरी है। तो राजा ने मजनू से कहा कि तुमको लैला में ऐसा क्या दिखा, इससे तो तमाम कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरे महल में है, तुमको लैला में ऐसा क्या दिखा? लैला तो ऐसी कहीं से खूबसूरत नहीं, मुझे तो लैला ऐसी कोई खूबसूरत नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। तो मजनू ने कहा कि नहीं, वो जो लड़कियां महल में आपके सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन लैला जैसी खूबसूरती किसी में नहीं है। मगर लैला की जो खूबसूरती है वो देखने के लिए आपके पास मजनू की आंखें होनी चाहिए, वो आंखें आपके पास नहीं है। तो राजा ने कहा कि तुम वाकई में मोहब्बत में पागल हो। यही होता है जो फिर एक अच्छा लगता है, फिर उसके आगे और कोई नहीं अच्छा लगता। वो एक जब तक जिंदगी में नहीं मिलता ना, चाहे बात इष्ट की हो, आराध्य की हो, गुरु की हो, चाहे करियर की हो, चाहे प्यार की हो, वो एक जब तक जिंदगी में आपकी आंखों के सामने नहीं आता ना, बेचैनी बनी रहती है। और जिस दिन वो एक आंखों के सामने आ जाता है तो जीवन की दशा दिशा सब बदल जाती है, रूपांतरण हो जाता है। मिलना हो पाए नहीं हो पाए वो तो अलग बात है। तो ऐसा कहीं प्रेम है आपके लिए, आकर्षण जो सहज है, तो जो प्रेम होता है वो सहज होता है। आप एफर्ट करते हो जब, तो प्रेम नहीं होता। तो जब प्यार होता है तो वो दिखता है। जैसे मेरा और मेरी बेटी का जो रेपो है वो दिखती है लोगों को, हमें जबरदस्ती फोर्सफुली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिखती है लोगों को। तो जब कोई चीज होती है ना तो वो दिखती है, स्वतः दिखती है आपको। जब आप किसी चीज को दिखाने के लिए, और खासकर सोशल मीडिया के दौर में जब आप एफर्ट्स डाल रहे हैं दिखाने के लिए, एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो इसका मतलब मान के चलिए ज्यादातर मोर देन 90% कि वो चीज है नहीं। और ये ऑफलाइन भी था, जब नहीं सोशल मीडिया का दौर तब भी था। मैं कह रही हूँ ना, तमाम शादियां जो हैं वो जरूरत पर टिकी हैं, जिम्मेदारियों पर टिकी हैं। कितना भी कोई कह ले, इतना तो मुझे भी अनुभव है, और मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है, ऐसे नहीं है, और मुझे जैसे तमाम लोग होंगे उनको अनुभव होगा, मुझे मालूम है। लेकिन हर लड़की, हर औरत या हर आदमी भी, हर कोई खुलकर अपने अनुभवों को साझा नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना, समाज एक झूठी उसमें जी रहा है, झूठी शान, एकदम झूठी शान। चार दीवारियों में लोगों के दम घुट रहे हैं, रिश्तों में जबरदस्ती के दम घुट रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशनिंग माइंड की हो रखी है, झूठी इज्जत, झूठी शान, कि सच नहीं कहना चाहते। सच, वही मैंने कहा ना, बचपन से बताया जा रहा है सच बोलो, लेकिन बोल सब झूठ रहे हैं। और झूठ बोलने की महिमा, और इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहा। प्यार होता है, उसके जीवन का जो ध्येय होता है वो करियर ही होता है। तो उसको कोई कुछ भी मिल जाए, या जो उसने सोचा होता है, जिस फील्ड में उसने करियर सोचा होता है, जब तक उसको वो चीज नहीं मिलती है तो सारी दुनिया मिल जाए उसको बेचैनी बनी रहती है। ये बात प्यार में भी लागू होती है। वो बार बार प्यार होता है इसलिए, और वही हो जाता है राधा कृष्ण वाला, कि कहीं एक ऐसी जगह आपको होता है जहां आप उस चीज को, उसको आप नहीं दे सकते। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं बदल सकता। तमाम बंधन आ जाते हैं, तमाम चीजें आ जाती है, तमाम दायरों में हम आप बंध जाते हैं, तो वो बेचैनी बनी रहती है। खैर, बेचैन बेचैन से घूमते रहते हैं। मुझे लगता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, सबको
जो अपना प्यार होता है रियल, वो मिलता नहीं है जीवन में, और ये बहुत बड़ा कारण है। और इसका ये प्यार का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, ये करियर भी हो सकता है। जैसे जो इंसान जो करना चाहता था, जो चीज उसके जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा थी, जब वो चीज नहीं हो पाती ना, तो उसको फिर जीवन में बाकी सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया भी मिल जाए, तो उसको मजा नहीं आता, वो बेचैन बेचैन ही घूमता है। मेरे अपना अनुभव ये कह रहा है। ये प्यार भी हो सकता है, और ये प्यार इंसान के लिए भी हो सकता है, ये प्यार करियर के लिए भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि सपने कुछ और थे, वो नहीं सपने पूरे हुए, तो सारी दुनिया भी मिल जाती है। मन में एक खलिश, दिल में एक खलिश, एक उलझन, एक बेचैनी जिंदगी भर बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा इधर उधर भटकता भटकता सा रहता है। जैसे बुद्ध की बात लीजिए कि बुद्ध को सब कुछ मिला था, लेकिन बुद्ध की डेस्टिनी कुछ और थी, और बुद्ध को जाना उधर ही था। और क्योंकि उनके पिता ने उनको एक तरह से बचपन से ही जानबूझकर ऐसी चीजें दे देकर रोका था संसार में, लेकिन जब उनकी डेस्टिनी कुछ और थी तो उनको आप कैसे रोक सकते थे। और जब वो उस स्थान पे पहुंचे तो उनको शांति मिली, आनंद का अनुभव हुआ। तो ये सबके साथ होता है। लेकिन फिर भी देखिए, बुद्ध और यशोधरा की कहानी में क्या है कि यशोधरा बहुत पीछे, यशोधरा की बहुत मुझे पता नहीं कहानी क्या हुई क्या नहीं हुई क्योंकि लोग बुद्ध के विषय में तो पढ़ते हैं, यशोधरा के विषय में नहीं पढ़ते हैं। जबकि पढ़ना चाहिए कि जब बुद्ध चले गए तो यशोधरा ने उस छोटे से दुधमुहे बालक के साथ कैसे जीवन व्यतीत किया। देखिए, ये भी भाग्य की बात है। बुद्ध को गृहस्थी त्यागने के बावजूद संसार में सदा सर्वदा के लिए सम्मान मिल गया, भगवान का दर्जा मिल गया, अवतार का दर्जा मिल गया, और यशोधरा पीछे रह गई, उनका कहीं कोई नाम नहीं है। अब धीरे धीरे लोग यशोधरा की चर्चा करने लगे। कुछ कवि हैं जिन्होंने यशोधरा की चर्चा किया है। खैर, मैं जैसे भी औरतों की बात कर रही थी, करवा चौथी, देखिए हमारे समाज में औरतें कैसे नहीं बदलना चाहती हैं। अभी भी हमारे समाज में एक मिथक है कि अगर शादीशुदा औरत अपने पति से पहले मर जाती है तो वो बड़ी पुण्यात्मा होती है। बताइए, ये इस समाज में आप हैं 2025 में, ये कोई बात हुई? मूर्खतापूर्ण बात है। तो भारत में तो सारी औरतें, ज्यादातर, बहुत उल्टा है, क्योंकि भारत में ज्यादातर पति पहले मरते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत की जो तमाम औरतें, भले वो कितना बिंदी सिंदूर लगाती, 16 श्रृंगार करती हो, लेकिन बड़ी उल्टा है, क्योंकि उनके पति पहले मरते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बातें, अच्छी खासी नौकरी करने वाली लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करती हैं कि अगर पत्नी पहले मर जाती तो बड़ी पुण्यात्मा होती, चाहे वो पीटती रही हो अपने पति को जूतों चप्पल से, लेकिन वो पहले मर। और चाहिए कहिए, तमाम तो केसेस में ऐसा है, पत्नी मरी इसलिए क्योंकि वो इतना मानसिक शोषण हुआ उसका, पति के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा, मायके वालों के द्वारा, हर तरह से वो इतना प्रताड़ित हुई, इसलिए उसकी असमय मृत्यु हो गई, इसने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या ही कर दी उसके पति ने। वो पुण्यात्मा कहाँ से हुई? तमाम केसेस ऐसे भी हैं। हर केस दिमाग में, हर केस तो लाइमलाइट में आता भी नहीं है। बहुत सी बातें हमारे समाज में, मैंने कहा ना, हमारे समाज में झूठी शान और शौकत के नाम पे तमाम केसेस तो दबा दिए जाते हैं। तमाम लड़कियां, औरतें घरों में घुट रही हैं, लेकिन समाज में वो ये दिखा रही है कि वो बहुत पतिव्रता है और उनका अपने पति से बहुत प्रेम है और उनका पति उनसे बहुत प्रेम करता है, भले भले सच्चाई कुछ और हो। और ऐसे में जब मैंने कहा ना, मेरे, क्योंकि मैं पढ़ती तमाम लोगों को रही हूँ, लेकिन मुझे जैसे जो अपने जैसे लोग, जैसे मुझे ओशो, जो बिल्कुल एकदम खुला सच बोलने वाले लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ बातें, बहुत कुछ तो बात ओशो में थी। इंदिरा गांधी जो दुनिया से नहीं डरती थी, वो ओशो से डरती थी। और कोई बात तो ओशो में थी, दुनिया के तमाम देशों ने ओशो को बैन कर दिया था अपने यहाँ एंट्री देने के लिए। अमेरिका जैसी सुपर पावर तक ओशो के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ बात तो ओशो में थी। तो ओशो की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ओशो ये बात बिल्कुल सही कहते थे कि सारा जो ये विवाह का आधार बहुत गलत है समाज में। ये औरतें अपने हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। मैं तमाम घरों में, मैं तमाम लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना, मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। तमाम लड़कियों, औरतों को मैं देखती हूँ, किसी भी मुद्दे पर उनकी कोई राय नहीं है। जो उनके फादर ने कहा, भाई ने कहा, अब जो पति कहता है वही उनकी बात है। उनके अपने कोई विचार नहीं है, ना वो जानना चाहती है, वो वैसी बनी रहना चाहती है, कूप मंडो। और ऐसा नहीं कि ऐसी कोई हाउस वाइफ्स है, मैंने ऐसी बहुत सी हाउस वाइफ देखी हैं जो सुपर एक्टिव है, और ऐसी तमाम वर्किंग लड़कियां देखी हैं, तमाम वर्किंग, जो मैं क्या बताऊं, खुद तो बिछी रहती है अपने घर के लड़के आदमियों के आगे, वो दूसरी औरतों को भी दबाने की कोशिश करती है। लेकिन औरतें देखिए कैसे फर्क करती हैं, माएँ कैसे फर्क करती हैं। जैसे मैंने कहा ना, सानिया मल्होत्रा की मूवी थी, जब वो अपने हस्बैंड को छोड़कर जाती हैं तो उनकी माँ उन्हीं को गलत ठहरा रही थी और भाई के लिए पानी वानी लाने को कह रही थी। वो बहुत तेज उनको, अपनी माँ को जवाब देती है कि मैं ही क्यों करूँ, भाई क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद नुसरत भरूचा की मैंने बताया मूवी छोरी 2, उसमें सैफ अली खान की बहन ने जो इविल औरत का किरदार निभाया है, वो औरत ही तो तमाम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी।
और थप्पड़ हमने देखी है तापसी पन्नू की, उसमें भी हमने देखा है। तो देखिए लड़कियां औरतें ही, और मैं ये फिर कह दूं, ये ऐसा नहीं कि कम पढ़ी लिखी या गंवार, तमाम पढ़ी लिखी औरतों का यही हाल है, यही हाल है। वो बाहर कितनी भी स्मार्ट बन रही हो, हमारे भारतीय समाज में क्या है, लड़के की शादी सिर्फ लड़की से होती है, लड़के की शादी लड़के से और उसके पूरे परिवार पूरे खानदान से होती है। सबकी जिम्मेदारी, सबको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। शुरुआत कैसे होगी जब लड़की वाले खुद इस तरीके के हैं, मैंने कहा ना, लड़की वाले खुद दहेज दे रहे हैं गिफ्ट के नाम पर और सारे सारे जीवन देते रहते हैं, और लड़कियां इसको बड़े बखान से बताती हैं कि फलाना मेरे पापा ये भेजते हैं, मेरे भैया वो भेजते हैं। अजीब। देखिए एक बात तो लड़कों और आदमियों को समझनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़कियों औरतों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है हमेशा से, और अभी भी 2025 में भी तमाम तरह की डिफिकल्टीज घर से लेकर और समाज तक में लड़कियां औरतें फेस करती हैं। रिफाइंड हो गए हैं वेज, बहुत रिफाइंड हो गए हैं, बहुत स्थिति सुधरी नहीं है, और इसके लिए मैं लड़कों पुरुषों से ज्यादा औरतों को जिम्मेदार मानती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों की परवरिश जो होती है वो माँ करती है, और सबसे ज्यादा मैंने देखा है औरतों के साथ जितने भी षड्यंत्र हैं, जितनी भी चालाकियां हैं, सब औरतें ही करती हैं, लड़कियां ही करती हैं। लड़कों आदमियों को दूसरी लड़कियों औरतों के खिलाफ करने में लड़कियों औरतों का ही ज्यादातर हाथ होता है। और आप जब से इतिहास है आप देख लो, जितना भी अगर सृजन सबसे अच्छा लड़कियों औरतों के चलते हुआ है, तो विध्वंस का भी कारण लड़की औरतें रही हैं। यह परवरिश की बात होती है, और माँ, बहन, दोस्त, प्रेमिका, पत्नी, जो भी, बेटी, सभी का रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। क्या ऐसी बात है कि एक माँ चाहे तो क्या वो अपने बच्चे की परवरिश करके क्या अपने बच्चे को, अपने बेटे को तमीज नहीं सिखा सकती है? माँ की ही परवरिश में शुरुआत से। और ये लड़कियां कई बार ऐसा नहीं है कि पारिवारिक दबाव या डर के चलते, कई बार वो अपनी कुंठा निकालती है, हीन भावना, अवसाद से ग्रस्त होती है कि जो उनके साथ हुआ है वो वही करेंगी, उससे भी ज्यादा बदतर करेंगी। घर पे समर्थन नहीं करती कि तुम लड़की औरत हो। मैं तमाम लड़कियों औरतों को जानती हूँ जिन्होंने अपने पति का और बच्चों का और घर परिवार वालों का जीना, मायके से लेकर ससुराल तक तमाम लोगों का जीना हराम कर रखा है। तमाम ऐसी लड़कियां औरतें हैं जो लव मैरिज करके चली गई, तब माँ बाप से नहीं पूछा, और जब शादी हो गई तो जरा जरा सी बात, इतनी इतनी सी बात माँ बाप से पूछती है, माँ बाप की पूरी दखलंदाजी घर बर्बाद कर देती है। तमाम ऐसी लड़कियां औरतें भी हैं, और ये अपने भी ससुराल वालों के साथ करती हैं, और जो इनके घर में दूसरी औरतें शादियों कराती हैं उनका भी जीवन चौपट करती है। यही चल रहा है। तो लड़कियां औरतें बहुत बड़ा, तो मैं किसी भी लड़की औरत को इसलिए नहीं सपोर्ट कर सकती कि आप लड़की औरत हैं, या मैं किसी को भी इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि कोई आदमी सिर्फ आदमी है, लड़का है तो वो खराब है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़की और लड़के, आदमी औरत, कोई भी अच्छा बुरा हो सकता है। मैंने एक साइलेंट की सीरीज देखी थी, उसमें एक यही डायलॉग था कि लड़की होने से, औरत होने से कोई सही नहीं जाता, या आदमी हमेशा गलत नहीं होते। ये देखिए बहुत डिपेंड करता है, लेकिन हाँ फिर भी नैसर्गिक तौर पे देखा जाए तो लड़कों पुरुषों में नैसर्गिक अहंकार होता ही होता है हमेशा से, और उस अहंकार को और बढ़ा देती हैं लड़कियां और औरतें गलत परवरिश के चलते। बाकी मैं, एक लड़की मुझसे कह रही थी तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा देखो, कितना भी तुम्हें कोई लड़का समझ ले, कितना भी कोई पुरुष तुम्हें समझ ले, बिना स्त्री के शरीर में आए वो स्त्री की शरीर की पीड़ा नहीं समझ सकता। ये फैक्ट है। जैसे मैं कैसे समझूं कि कोई लड़का कैसा फील करता होगा जब तक मैं खुद एक ऐसे शरीर में, लड़के के शरीर में ना जाऊं। मैंने उस पर मुझे एक कहानी याद आई, और मैं आपको भी वो सुना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आदि शंकराचार्य जी की एक मुझे कहानी याद आती है। आदि शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ ऑलमोस्ट जीत गए थे, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी ने, देखिए स्त्रियां, सारा खेल पलट दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये गृहस्थ हैं और मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, तो इनकी हार तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप मुझे भी मत हरा दीजिए, इनकी पत्नी को भी। शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है। अब देखिए हमारे भारत में और दुनिया में हमेशा से परम विदुषी महिलाएं रही हैं, परम विदुषी। इतना दिमाग होता है औरतों के पास, इसीलिए ईश्वर ने औरत बनाने के बाद फिर कुछ नहीं बनाया। खैर, तो जब उनकी पत्नी उतरी तो उनकी पत्नी ने क्या देखिए खेल खेला। वो जानती थी शंकराचार्य जी गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो पूछे प्रणय से संबंधित प्रश्न, काम से संबंधित प्रश्न, जो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने वो पूछे, काम से रिलेटेड। जो प्रणय, जो गृहस्थी का एक प्रमुख आधार है। अब शंकराचार्य को तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी,
तो शंकराचार्य जी ने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए और इस शास्त्रार्थ का अभी कोई निर्णय नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो गृहस्थ हैं, आप दोनों पति पत्नी हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे इसका कोई अनुभव ही नहीं है। तो मैं जब तक कोई गृहस्थ वाला जीवन जीकर नहीं आऊं, मैं इस प्रश्न का मैं इनका उत्तर नहीं दे सकता, और जब तक मैं इनका उत्तर देना नहीं देता हूँ एक गृहस्थ जैसा जीवन जीकर, तब तक ये शास्त्रार्थ अनिर्णीत माना जाएगा। वैसा ही हुआ। और उसके बाद सब जानते हैं, जिन्होंने कथाएं सुनी होगी, शंकराचार्य जी ने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया और सारे भोग भोगे उन्होंने, संसारिक ये विजेता रहे। कितना भी आप सोचें कि लड़के हम लोग को समझ लेंगे, लेकिन जब तक एक लड़की के शरीर में नहीं आएंगे, स्त्री शरीर की पीड़ा को नहीं उसको जीते नहीं है, जब तक वो नहीं समझ पाएंगे। तो जितना समझ पाए उतना ही बहुत है। तो वो उतना कैसे समझ पाएंगे? वो उतना समझ पाएंगे माँ के द्वारा की गई परवरिश से। लेकिन इतनी परवरिश औरतों की गलत है। अच्छी पढ़ी लिखी, मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी पढ़ी लिखी, बहुत वेल क्वालिफाइड और वेल सेटल्ड, और मैं चंडीगढ़ में बहुत सोफिस्टिकेटेड, अपने को बहुत सोफिस्टिकेटेड बताने वाली औरतों का, और मैं तो मुझे ये लगता है जितनी ज्यादा हाई फाई फैमिलीज हैं उतनी ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। उतने सुधरने की सिर्फ आप लड़कों से उम्मीद करेंगे कि वो सुधर जाएं। और लड़कों को भी मैं कह रही हूँ, वही बात मैं कह रही हूँ कि आप कितना भी आप लड़की औरतों को समझ लें, आप लड़कियों को औरतों को समझ लें, हम लोग के शरीर के ही साथ ऐसा शरीर बना के ईश्वर ने भेजा, पता नहीं क्या है, कि तमाम समस्याएं चलती रहती हैं। तो आप कितना भी समझने की वो करेंगे, फिर भी आप बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो सहनशीलता। और